नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि इस साल की अमरनाथ यात्रा की समाप्ति में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी अब काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यात्रा के बचे हुए आखिरी दिनों में यहाँ आना प्रेफर करते हैं। इस समय यात्रियों की वैसी भारी भीड़ नहीं होती और यात्रा के पड़ावों पर भी रुकने ठहरने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। शायद यही कारण है कि कुछ लोगों को यात्रा का आखिरी समय ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि सच बात तो ये है कि ये यात्रा इतनी मनभावन है कि आप किसी भी समय यात्रा पर आइए, आपको असीम आनंद का अनुभव होगा। पर अभी के समय अगर यात्रा पर आने वाले लोगों की बात करें तो दोस्तों, अभी के समय में यात्रा के दोनों मार्गों पर बालटाल और पहलगांव में मरम्मत का कार्य चल रहा है। पहलगांव मार्ग पर तो पिछले सप्ताह से ही मरम्मत कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से यात्रियों को इस मार्ग से जाने की अनुमति नहीं थी और अब बालटाल मार्ग पर भी मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। इसका कारण यहाँ लगातार होने वाली बारिश है। अमरनाथ यात्रा के जो रूट्स हैं वो कच्चे रास्ते हैं, मिट्टी की सड़क है जो कि बारिश हो जाने की वजह से बिल्कुल खराब हो जाती है। रास्तों में फिसलन का डर हो जाता है और इसके साथ साथ ही बारिश के मौसम में इन इलाकों में लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इन सब कारणों को देखते हुए सेफ्टी रीज़न की वजह से यात्रियों का आवागमन रोक दिया गया है। ऐसे में अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसने इन आखिरी दिनों में अमरनाथ यात्रा का प्लान बनाया है, तो आप अपनी यात्रा कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आप गुफा तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको बीच में ही रोक दिया जाएगा। रोड्स खराब होने के अलावा भी अभी 2 दिनों में स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। इस वजह से भी 14 और 15 अगस्त को सेफ्टी रीज़न से यात्रा स्थगित रहती है। उसके बाद चांसेस हैं कि अगर मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा तो शायद रास्ता श्रद्धालुओं के लिए खुल जाए, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं बताया जा सकता। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। दरअसल बारिश के कारण यात्रा मार्ग की मरम्मत की जरूरत है। इसके कारण सोमवार यानी कि 12 अगस्त को यात्रा पूर्णतः निलंबित थी। निर्माण के बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी, अधिकारियों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के बालटाल और पहलगांव मार्गों पर शनिवार को हुई भारी बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर मरम्मत और रखरखाव के कार्य बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गए थे। इसी स्थिति के मद्देनज़र सुरक्षा कारणों से बालटाल मार्ग से 12 अगस्त को कोई भी यात्रा नहीं हुई। अधिकारियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये निर्णय यात्रियों की सुरक्षा के हित में लिया गया है। पहलगांव मार्ग पर भी आवश्यक मरम्मत और रखरखाव के कार्य पहले से ही चल रहे हैं। अधिकारियों ने यात्रियों से संयम बरतने और अगले निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। शनिवार को भी आधार शिविर से कोई जत्था नहीं भेजा गया। आखिरी पड़ाव में चल रही यात्रा में श्रद्धालु सीधे ही बालटाल रूट के लिए पहुंच रहे थे। इस बीच शनिवार को 1600 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए थे और इन दर्शनों के साथ ही अब तक पवित्र अमरनाथ गुफा में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 5,10,570 तक पहुंच चुकी है। अमरनाथ यात्रा में इस साल यात्रियों के उत्साह को बिल्कुल चरम पर देखा गया। वहीं 11 अगस्त को भारी बारिश हुई, जिसके कारण यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तीर्थ यात्रा शुरू होने के पहले दिन से ही श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। अभी यात्रा पूरे होने में करीब 1 सप्ताह का दिन बच गया है, लेकिन दर्शनार्थियों ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है। 25 जून से शुरू हुई तीर्थ यात्रा में अब तक 5.1 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले वर्ष 2011 की पूरी तीर्थ यात्रा में 6.34 लाख और 2012 में 6.22 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस बार यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो रही है। 2012 के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है श्रद्धालुओं के दर्शन का, जो इस साल 2024 में हमें देखने को मिला है। इस वर्ष अनुच्छेद 370 की समाप्ति के 5 वर्ष पूरे होने पर 5 अगस्त को सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा के जत्थे को रवाना नहीं किया गया था।
बाकी पूरी अवधि के दौरान यात्रा सुचारू रूप से चलती रही। वर्षा के कारण मात्र एक बार पहलगाम व बालटाल मार्ग से यात्रा को स्थगित किया गया था। पिछले वर्ष जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण यात्रा को 4 बार स्थगित किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा सकता है कि पूरी यात्रा के दौरान मौसम ने भी श्रद्धालुओं का भरपूर साथ दिया और हर साल जितनी ज़्यादा बार यात्रा को मौसम की वजह से स्थगित करना पड़ता था, इस बार वो समस्या थोड़ी कम सामने आई। पूरी यात्रा के दौरान करीब 125 लंगरों की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी किस्म की परेशानी नहीं आई। फिलहाल अगर हम अभी के बारे में देखें तो 80 से अधिक लंगर लौट चुके हैं, पर कुछ संख्या में लंगर अभी भी यात्रा में बाकी हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु अभी आखिरी दिनों में यात्रा पे पहुंचेंगे उनको भी कुछ खास परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि अब श्रद्धालुओं की संख्या में आ रही कमी की वजह से रविवार को जम्मू से कोई जत्था रवाना नहीं किया गया था, लेकिन श्रीनगर से कुछ श्रद्धालु बालटाल के लिए रवाना हुए थे। अब बालटाल मार्ग से ही यात्रा रवाना की जा रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो रूट भी बंद हो गया है, जिसका कारण मौसम का खराब होना है। इस बीच दशनामी अखाड़े से 14 अगस्त को छड़ी मुबारक पवित्र गुफा के लिए रवाना होगी। इस समय छड़ी मुबारक को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को बहुत ही कठिन यात्राओं में से एक गिना जाता है। फिर भी इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इतना ज़्यादा उत्साह और आस्था होती है कि सभी कठिनाइयों को पार करते हुए श्रद्धालु अमरनाथ की गुफा तक पहुंच ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यात्रा के दौरान आपको यंग लोग ही देखने को मिलेंगे, काफ़ी एजेड लोग जो हैं वो भी यात्रा पर आते हैं। हालांकि काफ़ी प्रिकॉशंस लेने के लिए उनको एडवाइस किया जाता है, लेकिन यात्रा को लेकर लोगों में जो आस्था होती है, लोगों का जो विश्वास होता है, वो इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनके अंदर इतना साहस आ जाता है। वो मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि उन्हें किसी भी तरह बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाना ही है। और यकीन मानिए, एक बार अगर आप अपने मन में ठान कर इस यात्रा पर निकलते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से वो साहस अपने आप आपके भीतर आ जाता है। हालांकि यात्रा शुरू होने के पहले हर साल प्रशासन के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाती है, जिसको श्रद्धालुओं को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। यात्रा के दौरान जो भी नियम बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको यात्रा में कुछ खास परेशानी ना आए। यात्रा के कुछ और गाइडलाइंस भी होते हैं जो यात्रा पे आने के पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिन्हें किसी तरह की बीमारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, या इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको पूरी यात्रा के दौरान थोड़ी ज़्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता होती है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का प्लान बनाएं तो आपकी यात्रा बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।